हमारे साथ कार्यक्रम में जो कंपनी शामिल हो रही है, मैं तेरा उसकी पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। और इस कंपनी का नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। माफ कीजिएगा। 2000 में बनी है ये कंपनी। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट में ये देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। आप सोचोगे ये क्या कारोबार है, तो हाउस कीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज है जो क्रिस्टल आपको देती है। इसके अलावा स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी, ये सर्विसेज भी देती है। और कुल मिलाकर 134 हॉस्पिटल्स, 224 स्कूल्स और कुछ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कंपनी की कामकाज है। 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है कंपनी के पास में। आईपीओ की जानकारी, 14 तारीख खुलेगा आईपीओ, ये आपके लिए कल, बंद होगा 18 को। 680 से 715 प्राइस बैंड, ठीक है। 175 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 125 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, दोनों मिलाकर होगी आपकी 300 करोड़ की आईपीओ साइज। मार्केट कैप 999 करोड़, 1000 करोड़ राउंड फिगर में समझ लीजिए, ये आपके लिए मार्केट कैप हो गया। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर संजय दिगे साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2010 से आप कंपनी के साथ हैं। पुणे से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, इंजीनियरिंग की, और कोर बिजनेस मैनेजमेंट और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की प्लानिंग पूरी दिगे साहब के जिम्मे है। पहले बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी दिगे साहब काफ़ी लंबा काम कर चुके हैं। दूसरे मेहमान है हमारे साथ कंपनी के सीएफओ वरुण डे साहब, जो 2019 से कंपनी के साथ है। फाइनेंस और अकाउंट से जुड़े कामकाज आप देखते हैं। सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर है, जाहिर सी बात है, सीएफओ है तो सीए तो होंगी। और G4S सिक्योर सॉल्यूशंस के साथ भी वरुण डे साहब का काम करने का लंबा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। दिगे साहब, पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। वैसे तो बड़ा आपकी कंपनी का जो इंट्रोडक्शन आया बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, हमें समझ में आ गया। फिर भी एक बार जरा आप समझाएं एग्जैक्टली कंपनी का आपका बिजनेस मॉडल क्या है। सुप्रभात अनिल जी, थैंक यू सो मच हमको बुलाने के लिए। हमारे जैसे क्रिस्टल क्लियर है, हमारा बिजनेस मॉडल भी बहुत सिंपल है। हम इंडिया की, जैसे आपने ऑलरेडी बताया, 8वीं लार्जेस्ट फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी है। इसके अलावा जो दो मेन चीजें हैं, हम लोग ये सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हम लोग पिछले 3 साल से भी हम लोग 21-22% कैगर से ग्रो कर रहे हैं। और ऑल्सो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग ये सेक्टर में एक ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 40,000 लोग को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम इस पे काफी गर्व करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं कि हम 40,000 घर चलाने में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, हम करियर बनाते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की। तो हमारा बिजनेस इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट है। हमारा जो सर्विस ऑफरिंग है, जो एफएनएस के सर्वे आए हैं, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, उसमें जो भी एक 10-11 कंपनी उन्होंने ली है, उसमें से सर्विसेज हमारी सबसे रेंज ज्यादा है। आपने कुछ ऑलरेडी बताई यहाँ पे टीवी पे दर्शकों के लिए, बट उसकी जो रेंज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज, बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विसेज, एचवीएसी, तो ये पूरी रेंज है। कहने का मतलब यही है, एक अगर कस्टमर कोई है, एक उसकी भले गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट हो, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए उसकी सब चीज जो लगती है वो हम सिंगल विंडो से देते हैं। तो ये काफी कन्वीनियंट होता है कस्टमर को, और ये उसके लिए इकोनॉमिकल भी सॉल्यूशन है। इसके बाद जो और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, कि ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट इस सेक्टर में हम एक कंपनी ऐसी है जिसका सेक्टोरल बाइफर्केशन बहुत हेल्दी है। हमारा 70% बिजनेस आता है गवर्नमेंट से और 30% आता है कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट में भी हमारी सेक्टोरल प्रेजेंस काफी अच्छी है। हम रिटेल, एंटरटेनमेंट, फिनिक्स जैसे मॉल्स, एचडीएफसी जैसी बैंक्स, मेट्रो रेल, हमारी रेंज काफी काफी बड़ी है। इसलिए एक कहावत है, एक वी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सेक्टोरल भी बाइफर्केशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट में भी अनिल जी हमारा फोकस कुछ एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं है, उसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटाइजेशन। और कॉर्पोरेट साइड पे भी सेक्टर काफी जी हमारे स्प्रेड आउट है। जी। इससे एक प्रकार की रिस्क मिटिगेशन होती है बिल्कुल। और आगे जाके इसका सभी को जी, फायदा होता है। वरुण डे साहब सीएफओ हमारे साथ हैं। वरुण जी देखिए, आपकी कंपनी के एक बार डेट पोजीशन के बारे में आपसे राय लेना चाहता हूं।
थोड़े कम हुए थे, लेकिन वापस से डेट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा। जो हमारे पास सितंबर के आंकड़े हैं यहाँ पर बढ़कर 103 करोड़ तक पहुंचा है, जो पहले 48 करोड़ था। वजह क्या है, और क्या आईपीओ से जो आप कुछ पैसा उठा रहे हैं उससे डेट कम करेंगे? नमस्कार सर। द थिंग इज दैट जो मेरा फर्स्ट पर्पस है, ऑफर है, उसमें मेरा इंटेंशन है 10 ईयर मेरा प्लान है टू रिड्यूस माय डेट। दैट इज वन। सेकेंड, जो आप बोला थे 31 मार्च 23 से सितंबर में थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो उसका रीजन वो है, जो मेरा इनिशियल जो मेरा बिजनेस आया इन अप्रैल टू सितंबर तक, उसमें दो बड़ा बड़ा मेरा क्लाइंट है, तो उसमें उसको इनिशियल फेज में मेरा काफी इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ बीजी, ईएमडी, एंड ऑल्सो आई हैव टू गिव सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल. So for that we require some dates, so that is the reason. But if you go for annualized figure as on 31st March 24, so it will be normalized. So that is what I want to say you. ओके। साथ ही सर आपके मार्जिन्स के बारे में एक अंदाजा दें, क्या रीजनेबल मार्जिन्स कंपनी से एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि रेंज काफी बड़ी है। नीचे 4.25% से लेकर ऊपर 7% की रेंज है। कहाँ आप मेंटेन कर पाएंगे? सर ये ट्रेंड हमारी हमारी इसलिए कि हमारा बिजनेस काफी डाइवर्स है, तो हमारी मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी है। तो दोनों लेवल पे, पैट और एबिटा लेवल पे जो ट्रेंड दिख रहा है एक मिडिल, और वो ट्रेंड हम फ्यूचर फोरकास्टिंग तो करना नहीं चाहिए, बट वही अच्छा एक ट्रेंड, हेल्दी ट्रेंड हम मेंटेन करेंगे आगे जाके। ओके। साथ ही ज्यादातर आपका बिजनेस गवर्नमेंट से आता है। 74% रेवेन्यू, अगर मेरे पास डेटा सही है तो ये बता रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू है। तो क्या कहीं उसका फोकस कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरली आमतौर पर लोग माना यह जाता है कि सरकार से रेवेन्यू आना मतलब आपको पैसा टाइम से मिलेगा, नहीं मिलेगा, डिले मिलेगा, थोड़ी डिपेंडेंसी वहां पर कम होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? सर अनिल जी, ये अच्छा सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। गवर्नमेंट जो ग्रो किया है 2018 से 2023 तक, जो आउटसोर्सिंग हमारे स्पेस में गवर्नमेंट ने ग्रो किया है ऑलमोस्ट 10.6% से, एज पर एफएनएस रिपोर्ट। अभी 2023 से 2028 तक दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट बाय 16.5%। तो अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या व्हाटएवर, अगर आईएफएमएस सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर को 16% से ग्रो करना चाहती है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है 2 दशकों का, वो बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि हमारा पीक्यू बहुत तगड़ा बैठता है इस ग्रोथ में। और आज किसी भी कंपनी को आगे जाना है तो आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मालूम है, ये तो रिपोर्ट की मैं फिगर दे रहा हूँ, बट फिर भी ग्लोबली हमारा एक इम्पोर्टेंस आ गया है अभी ये इंडिया में। तो हम तो ये सेक्टर में हमेशा रहेंगे अनिल जी। ये काफी अच्छा सेक्टर है। जैसे 2 दशकों से हम देख रहे हैं, इतनी इवोल्यूशन इसमें हुई है। आज कोई भी कहीं के भी स्टेट में कहीं से भी बिडिंग कर सकता है, पूरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। अगर कुछ कुछ जो टेंडर सर्विस हम करते हैं, हमको कभी लगता नहीं है कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में कुछ फर्क है। और दूसरी बात, अगर आप आपका पूरा एक्सपीरियंस जुटा के, आप स्मार्टली आपके पूरे कैलकुलेशंस करके, स्टडी टेंडर में पार्टिसिपेट करके, और एक अच्छी सर्विस डिलीवरी देके उसमें प्रोसेस वाइज एफिशिएंसी लाके डिलीवर करते हैं, तो वेरी गुड सेक्टर सर। गवर्नमेंट से काम करना हमको हमेशा अच्छा लगा है, आगे जाके भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही बोलना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमारा बहुत अच्छा ग्रिप है। हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स है, उसमें से 4 कस्टमर्स जो ऑलमोस्ट 17% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 15 साल 20 साल से हमारे साथ है। तो कॉर्पोरेट की ग्रोथ भी पैन इंडिया लेवल की हमारी कंपनी है। 21 ऑफिसेस है, ब्रांचेस, 316 कस्टमर्स हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट 2160 यूनिट्स हम करते हैं। तो कॉर्पोरेट पे फोकस तो रहेगा ही रहेगा। दोनों सेगमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमर लॉयल्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज अब 2024 में भी है, बट हमारी फिलॉसफी सिंपल है, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग, वेदर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट। तो दोनों पे फोकस ऐसा ही बना रहेगा अनिल जी आगे जाते हुए। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दिगे साहब और वरुण दे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें एक अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छी लिस्टिंग आपके आईपीओ की देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर।